15 नवंबर 2025 को अलीराजपुर में मुख्यमंत्री जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। वो यहाँ मुख्य अतिथि होंगे। इसको लेकर तमाम संगठन जो जुड़े हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुँचें। उसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। ऐसी ही एक बैठक को 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने संबोधित किया था। संबोधित करते हुए उन्होंने जहेज को निशाने पर लिया। नागर सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि सवाल खड़े किए। नागर सिंह चौहान ने उन्होंने कहा कि आखिर क्यों धर्मांतरण की ये लोग बात नहीं करते, उस पर खामोश हो जाते हैं। सवाल उठाया कि क्या मिशनरीज की ओर से फंडिंग हो रही है, क्या इसीलिए ये खामोशी है। ये सवाल नागर सिंह चौहान ने उठाया और कई तरीके के तीखे हमले भी किए। तो उसका ऑडियो जो वीडियो था वो थोड़ा पुअर था। आज जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने यही सवाल उनसे दोहराया कि आपका एक बयान सुर्खियों में है, क्या सोच है आपकी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अलीराजपुर में हमारा जनजाति विकास मंच का एक कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम करीब 1,500 लोग थे और उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला था। और ये बात सही है। मैंने इसलिए कहा कि हमारा गौरव, अगर आदिवासियों का कोई गौरव है तो भगवान बिरसा मुंडा जी है, टांटिया मामा है, चीतू कराड़ है, खाजा नायक है, भीमा नायक है, शंकर शाह है, रघुनाथ शाह है, रानी दुर्गावती है। इनके पुण्यतिथि पे, बलिदान दिवस पे और जन्म दिवस पे कार्यक्रम हम सब लोगों को करना चाहिए। अगर जो हमारे क्रांतिकारी रहे, जो हमारे गौरव रहे हैं, उनके जन्म जयंती पर और बलिदान दिवस पर अगर हम कार्यक्रम नहीं करते हैं, और 9 अगस्त, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी इस देश का इतिहास जानते हैं और ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में इसकी घोषणा हुई आदिवासी दिवस की। अब ये कहते हैं कि 1993 में संयुक्त बैठक में ये चर्चा हुई और निर्णय हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, भारत में लोकतंत्र उस समय की सरकार है, उस सरकार के कौन से मंत्री ने उसका प्रतिनिधित्व किया, कौन से सांसद ने प्रतिनिधित्व किया, कौन से राज्य के मंत्री ने प्रतिनिधित्व किया, ये जब तक स्पष्ट नहीं हो तो मुझे तो शंका होती है। शंका होती है कि कहीं न कहीं विदेशी जो लोग हैं, अब विदेश में तो आप जानते हैं कौन रहता है, मिशनरी के लोग ही रहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस का जो दिन है कहीं ना कहीं प्रायोजित है। और ख़ास बात यह है कि जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, ये बात सही है, हम भी करते हैं, जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। लेकिन आप भी अलीराज झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले में रहते हैं और आप पूरे ज़िले में आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कभी भी इन मंचों से ये नहीं देखा कि अलीराजपुर ज़िले और झाबुआ ज़िले में धर्मांतरण हो रहा। सबको पता है, जहेज के लोगों को भी मालूम है, अलीराजपुर ज़िले में जितने भी राजनीतिक दल के सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा। और ये जो संगठन बना जेस, ये जय आदिवासी युवा संगठन बना, नए लड़कों का संगठन, पढ़े लिखों का संगठन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मंच पे कोई कार्यक्रम होता है तो धर्मांतरण के खिलाफ ये कभी भी कोई विषय पे चर्चा नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम खत्रीज को पूजने वाले लोग हैं, बाबा देव को पूजने वाले लोग हैं, हनुमान जी को पूजने वाले लोग हैं, गणेश जी को पूजने वाले लोग हैं, रानी काजल माता को पूजने वाले लोग हैं, नर्मदा माँ को पूजने वाले लोग हैं। हम सारे देवी देवताओं को पूजने वाले, हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं। जितने हमारे दिवाली है, नवाई है, दशहरा है, होली है, जितने हिंदू समाज में सारे त्यौहार होता है हम लोग भी मनाते हैं। लेकिन हमारा जो आदिवासी भाई जो धर्मांतरित हो जाता है, ईसाई बन जाता है, आपने कभी वहाँ जाके देखना कि हमारे समाज के जितने भी आदिवासियों के भी त्यौहार नहीं मनाते। ये कहते हैं ना कि हम आदिवासी, हम समाज के, तो क्या ये समाज के त्यौहार मनाते हैं ये लोग? अगर उनके परिवार में आपने देखा मौत हो जाती है तो हमारे यहाँ तो आँख देने का कार्यक्रम होता है, लेकिन वहाँ तो जमीन में गाड़ने का कार्यक्रम। क्या आदिवासियों में ये नियम है? तो जितने भी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, पूजा है, पद्धति पे, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट है। और जब हमारी संस्कृति छोड़ रहे, हमारी सभ्यता छोड़ रहे, हमारे त्यौहार छोड़ रहे,
तो आदिवासी हो सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे शंका है कि इन ईसाइयों के खिलाफ नहीं बोलते, इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये प्रेरित है। और आज नहीं तो कल इसका जवाब इस अलीराजपुर जिले की जनता पूछेगी, झाबुआ जिले की जनता भी पूछेगी कि भाई आप धर्मांतरण के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। आज मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी हूं और मैं आदिवासी समाज से भी जुड़ा हूं और मैं 5 साल में जनता से वोट लेने के लिए भी जाता हूं। भाई मैं ईसाई जो लोग हैं उनके पास भी जाता हूं, मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके पास भी जाता हूं, लेकिन मेरा धर्म क्या है कि ये कन्वर्जेंशन जो हो रहे, धर्मांतरण हो रहे, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। जो ईसाई में पैदा हुआ उसका पालन करे, मुस्लिम है मुस्लिम अपने धर्म का पालन करे, सरदार जी जो हमारे हैं वो गुरु नानक जयंती मनाते उसका पालन करें। हम आदिवासी और हमारे जो पूर्वजों ने कहा कि आज जैसे राम राम बोलते, सारे भगवान जो देवी देवता उसका पूजा पद करते हैं, तो उसका हम सब लोगों को कहीं ना कहीं पालन करने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन आज नहीं तो कल जैसे मैंने प्रश्न खड़ा किया है, तो अलीराजपुर झाबुआ के जो हमारे युवा बेटे भी इसका प्रश्न करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, आज नहीं तो कल ये भी हमारे रास्ते पे चलने लगेंगे। और ये दिख रहा, पहले तो मंदिरों में नहीं जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग मंदिर में भी जाने लगे, तिलक भी लगाने लगे। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया, असर हो रहा ना धीरे धीरे, तो और असर होगा। और मुझे लगता है कि अलीराजपुर झाबुआ जिले में जो हमारे कम पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से वो आने वाले समय में सही दिशा में वो आएंगे निश्चित रूप से। तो आपने सुन लिया मंत्री नागर सिंह चौहान को, उन्होंने फिर से आज 2 टूक कहा। जो 2 दिन पहले के उनके बयान है उसको उन्होंने दोहराया और सवाल आज भी उन्होंने खड़े किए। मंत्री जी का जो बयान था वो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो जैस से जुड़े हुए लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। जैस से जुड़े लोग आज सुरेंद्र उद्यान में इकट्ठा हुए और अपनी बात उन्होंने मीडिया के सामने भी रखी। सुनिए, सारे लोगों का तो हम नहीं बता सकते, मामला बड़ा हो जाएगा और एक जैसे बयान है, फिर भी आप कुछ लोगों के बयान सुन के उनका अभिमत समझिए। हाल ही में मंत्री महोदय द्वारा जो एक स्टेटमेंट दिया गया है जो धर्म परिवर्तन और जोहार के विरोध में, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि अलीराजपुर जो जिला है वो प्रदेश ही नहीं देश स्तर पे सबसे अशिक्षित और काफ़ी पिछड़ा है। तो मंत्री महोदय की जहाँ तक अगर बात कहें तो उनका जो स्टेटमेंट है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि हम लोगों का नॉलेज कितना है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि वो जिस समाज से आते हैं वही समाज आदिवासी ही है, और उस समाज में अगर जन जागृति लाना और समाज में गड़े तबके जो आदिवासी क्रांतिकारी थे उन लोगों को 15 से 20 वर्ष का जो समाज सेवियों का जो कार्य था उस दौरान इन सब चीज़ों को उभार के निकाला है। और आज हर गांव में, हर कस्बे में इस चीज़ को बहुत विस्तार से और लेखबद्ध तरीके से इस चीज़ को हम लोगों ने साबित किया है कि आदिवासी क्रांतिकारियों का आदिवासियों के प्रति क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्री महोदय को इस चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, और किया भी है तो उनको इस ओर विचार विमर्श करने की बहुत आवश्यकता है। जोहार, हम कैबिनेट मंत्री से आपत्ति इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने जोहार शब्द का विरोध करा है। जोहार शब्द अलीराजपुर और आदिवासियों से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। जब से धरती की उत्पत्ति हुई है तब से आदिवासियों से जोहार जुड़ा हुआ है। तो कैबिनेट मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अध्ययन कीजिए आदिवासियों के साथ कि आदिवासियों में क्या क्या परंपराएं हैं और क्या नहीं है। और बहुत सारी चीज़ उन्होंने अनर्गल बातें कही और आरोप लगाया है। आज हम भगवान बिरसा मुंडा की जो मूर्ति लगा रहे हैं और चितुकराड़ की मूर्ति लगा रहे हैं आप, तो ये कहाँ से खोज के लाए हैं आप लोग? जब हम लोगों ने 15 साल से उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, हमारे समाज को जन जागृति के माध्यम से जागरूक किया है, उसके बाद आप लोग इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा को लेकर आ रहे हैं कि जोहार शब्द तो झारखंड का शब्द ऐसा बता रहे हैं, तो जो जिसने जोहार कहा है उसी की मूर्ति आज लगा रहे हैं, तो आपको भी जोहार बोलना पड़ेगा। और जोहार शब्द इस देश का सबसे बड़ा प्रथम शब्द है। ये हम अपील करते हैं कि जोहार हर किसी को कहना चाहिए। जोहार जिंदाबाद। 9 तारीख को क्या जो हमारे ज़िले के मंत्री महोदय और विधायक महोदय जो नागर सिंह चौहान जी, जिन्होंने एक बयान में इनकी सभा में कार्यक्रम में बोला कि जयस
एक विदेशी फंडिंग की जाती है, जो क्रिश्चियन कमेटी के लोग उनको फंडिंग करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है कि केंद्र में और राज्य में सरकार इनकी सबसे पहली बात है, जब कोई विदेश से फंड आता तो सरकार के पास आता, सीधा क्या अलीराजपुर आ जाएगा क्या? ये तो विचार विमर्श करना चाहिए, मंथन करना चाहिए उन लोगों को कि फंडिंग। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि जो जिस बात की धर्म परिवर्तन की बात करें तो मेरे अंदाज से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी। ये फ़ोटो है, कोई एडिटिंग वाला नहीं है। ये जब इन क्रिश्चियन लोगों को बधाई देने जाते हैं तो वहाँ पर कोई इन्हें आपत्ति नहीं है। और मेरा यही क्वेश्चन मार्क है कि हमारे पास ऐसी कौन सी फंडिंग आ रही है इस अलीराजपुर ज़िले के अंदर विदेश से सीधे अलीराजपुर में। तो आप जांच करवा दीजिए, कमेटी के जितने सदस्य किसके पास कितनी संपत्तियां हैं तो क्लियर हो जाएगा विदेशी फंडिंग आ रही। और मुझे ये भी पता है कि छीतू किराड़ का आज तक कभी किसी ने नाम तक नहीं लिया। जो समाज के कमेटी के जो लोग हैं वो छीतू किराड़ की फ़ोटो बनवाने के लिए उन्होंने, शंकर तड़वाल जो दादा है उन्होंने उनका चित्र बनाया, उनके परिवार से उनकी फ़ोटो देख देख के, उनके शरीर को देख देख के वहाँ फ़ोटो बनवाई है। नहीं तो इतने साल से मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर विपक्ष पक्ष सब दोनों दल के लोग बैठे थे 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल। तो उस समय को छीतू किराड़ याद नहीं आया था क्या? जब समाज के लोगों ने वहाँ पर छीतू किराड़ के मूर्ति लगाने की स्थापना भी हम लोग लगातार 6 महीने से कर रहे थे। यहाँ पर हमारी मूर्ति यहाँ पर अम्बावाड़ी में लगनी थी, प्रशासन शासन के दबाव के कारण हमारी मूर्ति, समाज की मूर्ति नहीं लगाने दी गई। माननीय नागर सिंह कैबिनेट मंत्री द्वारा आदिवासी समाज के ऊपर जो निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसका घोर विरोध भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज और जय संगठन को विदेशी फंडिंग द्वारा संचालित होने का आरोप लगा रहे हैं। ये कथाकथित बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि हमारा समाज हमारे अधिकारों और हमारी संस्कृति परंपराओं के लिए बना है, ना कि कोई विदेशी से फंडिंग आ रहा है, ना कोई हमारे को इसका हेडक्वार्टर तक नहीं पता है। तो ऐसे बेबुनियाद आरोपों को हम नहीं मानते हैं। और साथ ही साथ मंत्री महोदय द्वारा महापुरुषों को याद नहीं करने का जो आरोप लगा रहे हैं, तो इन 10 से 15 सालों में जय आदिवासी युवा शक्ति और आदिवासी समाज ने हमारे महापुरुषों को दबे कुचले इतिहासों के पन्नों से उभर के लाए हैं। तभी तो आप इस क्षेत्र में आज शहीद बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, उनके जन्मदिन पे गौरव दिवस यात्रा निकाल रहे हैं। तो जो हमारे बाप है, जो हमारे भगवान हैं, उन्हें हमारे जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने सजोने का काम किया है। तो आपने इस पूरे मसले पर दोनों पक्षों को सुन लिया। बयान मंत्री जी का था, हमने उनका आज सवाल फिर से पूछ के वॉइस और प्रॉपर वीडियो में आपको बताया, और उनके इस बयान पे जो रिएक्शंस हैं वो भी हमने आपको बताया। और यही जर्नलिज्म होता है कि आप दोनों पक्षों को सामने रखें और निर्णय जनता को करने दें। अब बारी आपकी है। इस दोनों पक्षों के बयानों को आपने सुना, कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।